गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? सब मौज बाहर बढ़िया। चलिए, तो आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया है। अब एक और छोटा सा चैप्टर है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर है चैप्टर नंबर 15। सर एकदम 15, फर्स्ट सेकंड और डायरेक्ट 15? हाँ, डायरेक्ट 15। देखिए चैप्टर नंबर 15, इसका नाम है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्लास 9th में भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। जी सर, हमने पढ़ा है क्लास 9th में, क्लास 8th में भी हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। चलिए, क्योंकि आपने क्लास 8th में, क्लास 9th में इस चैप्टर को पढ़ा है, प्रायिकता पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, तो अब हम इसको थोड़े विस्तार में पढ़ते हैं, थोड़े विस्तार से जानते हैं कि क्या होती है प्रायिकता, क्या होती है प्रोबेबिलिटी। देखिए, क्या होती है प्रोबेबिलिटी, क्या होती है प्रायिकता। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम कहते हैं चांस टू चांस। किसी भी चीज़ के होने के चांसेस, किसी भी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं, कितनी संभावना है, हिंदी में इसको हम कहते हैं संभावना। कितनी संभावना है कोई भी चीज़ होने की, कि कोई भी चीज़ होगी, इसकी क्या संभावना है कि वो होगी ही होगी। तो ये संभावना जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक सिक्का उछाला जाता है। एक सिक्का है, इसके दो पहलू होते हैं, एक तरफ हेड बना होता है और इसके दूसरी तरफ टेल बना होता है। अब हमने इस सिक्के को उछाला, जब हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो प्रायिकता में हमें ये पढ़ना होता है कि इसकी कितनी संभावना है कि हेड आएगा और इसकी कितनी संभावना है कि टेल आएगा। मतलब हेड कब आएगा और टेल कब आएगा, इसकी संभावना क्या है। मैथमेटिकल रूप से इसकी हम क्या संभावना, क्या चांसेस लिखेंगे, इसको हम कहते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रायिकता को लेकर के कुछ विशेष बातें। सबसे पहली बात देखिए, प्रायिकता जो होती है इसको हम पीई से दर्शाते हैं। प्रायिकता को पीई से दर्शाया जाता है। प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं हम? पीई से। दूसरी बात, जो पीई होता है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। जो पीई होता है, जो प्रायिकता होती है, वो क्या होती है? 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता और कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, अब माइनस में तो हो ही नहीं सकता, बस 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। इस ई का क्या मतलब है? देखिए, ई को हम कहते हैं घटना। घटना मतलब होता है इवेंट। इवेंट का ई आ गया ना, घटना। जो कुछ भी होता है वो एक घटना है। जो कुछ भी होता है वो एक क्या है? घटना है। जैसे इस समय आप लोग मैथ पढ़ रहे हो, ये भी एक घटना है। आप मैथ पढ़ रहे हो तो घटना है, या मैथ नहीं पढ़ रहे हो तो ये भी एक घटना है। ठीक है, जो कुछ भी होता है वो एक घटना है। घटना जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं संभाव्य, मतलब जो कि हो सकता है, और एक होती है असंभाव्य, जो कि नहीं हो सकती है। एक घटना जो कि हो सकती है और एक घटना जो कि नहीं हो सकती है। संभाव्य घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1। संभाव्य घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और असंभाव्य घटना की प्रायिकता होती है 0। संभाव्य घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और असंभाव्य घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ठीक है, ये तीसरी बात थी। तो प्रायिकता 0 और 1 तो हो सकती है। अगर कोई घटना नहीं हो सकती, घट ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता 0। और कोई घटना अगर घट सकती है, एकदम होना उसका निश्चित है कि होगा ही होगा, तो उसकी प्रायिकता 1। अब 0 से छोटा और 1 से बड़ा प्रायिकता कभी भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, चौथी बात, कुल प्रायिकता, टोटल प्रोबेबिलिटी।
टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है। देखिए कोई भी चीज़ या तो होगा या तो नहीं होगा, कोई भी चीज़ या तो होगा या तो नहीं होगा। आपने सिक्का उछाला, या अगर हम हेड के लिए सोचे तो या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा, या तो टेल आएगा या तो टेल नहीं आएगा। या तो आप मैथ्स पढ़ रहे हो या तो आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, या तो आप पढ़ने में ध्यान दे रहे हो या तो पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हो। कोई भी चीज़ या तो होगी या तो नहीं होगी। होगी तो उसको हम PE से दर्शाते हैं, अगर नहीं होगी तो PE नॉट, इसको कहते हैं PE नॉट, मतलब नहीं होगी। तो या तो कोई घटना घटेगी या तो घटना नहीं घटेगी, और इन दोनों की प्रायिकता को अगर हम जोड़ दें तो वो हमेशा आती है 1 के बराबर। हमेशा किसके बराबर आती है? 1 के बराबर। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, कुल प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है। ठीक है बच्चों, देखिए अच्छा, प्रायिकता में बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा? ये आप लोग ना कॉपी से देख लेना अपने किताब से, ठीक है। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि छोटी की मात्रा होगी बड़ी की मात्रा होगी, ये आप लोग खुद कर लेना। आगे देखें, अब मैथ्स पढ़ें, ठीक है, कि क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो कोई तो या तो प्रोबेबिलिटी होगी या तो नहीं होगी, दोनों को हम टोटल करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें थी। 5वां, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल संभाव्य की संख्या बटे में कुल संभाव्य की संख्या। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये होगा नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केस। सर ये संभाव्य संख्या असंभाव्य संख्या क्या होती है? कुल संभाव्य, अनुकूल संभाव्य, इसका क्या मतलब है? देखिए, अब आपने एक सिक्का था, इसकी एक तरफ हेड एक तरफ टेल लिखा था। मान लीजिए आपने हेड के लिए निकाला, ठीक है, प्रायिकता निकालनी है किसकी? हेड की। तो एक सिक्का उछालने पे हेड कितनी बार आ सकता है? एक सिक्का उछालेंगे तो हेड एक ही बार आएगा ना। जितनी बार आ सकता है, जिसकी आप प्रायिकता निकाल रहे हो ना, वो कितनी बार आ सकता है, उसको कहते हैं हम अनुकूल संभाव्य की संख्या, फेवरेबल केस। एक सिक्का उछालने पर हेड कितनी बार आएगा? एक बार आपने सिक्का उछाला और मान लीजिए हेड आना है, तो वो कितनी बार आ सकता है? एक बार उछालेंगे तो एक ही बार आएगा ना। तो अनुकूल संभाव्य की संख्या हो गई 1। और टोटल कुल संभाव्य मतलब क्या क्या हो सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। दो चीज़ें हो सकती है ना, एक सिक्का उछालने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल संभाव्य की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल जो केस हैं या कुल संभाव्य संख्या है कितनी हो गई? 2 हो गई, 1/2। तो ये आ गई प्रायिकता, किसी भी चीज़ की प्रायिकता निकालनी 1/2। ठीक है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला हो गया अनुकूल संभाव्य की संख्या बटे में कुल संभाव्य की संख्या। ठीक है, पहले इन 5 बातों को उतार लीजिए। आप वीडियो को पॉज करें और इसे उतारें। समझ में ना आया हो तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। उतार लिया? जी सर, उतार लिया। अब चलिए, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं अपने तरफ से एग्जांपल देकर के क्वेश्चंस कराऊंगा और किताब के क्वेश्चंस आप लोग खुद कीजिएगा। आपके पास बुक होगी, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है बेटा, आप तो बुक खरीद लो, तो बिना बुक के काम चलेगा नहीं, ठीक है। बुक तो आपको लेनी पड़ेगी अब, तो बिना बुक के मैं कब तक पढ़ाऊँगा? बिना बुक के हो नहीं सकता ना। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है, 2 लड़कों का एक ही दिन
जन्मदिन होने की प्रायिकता, दो लड़कों का एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता 0.95 है। तो एक ही दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। न होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, दो लड़के हैं, उनका एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता है 0.95। दो लड़कों का एक ही दिन बर्थडे है, वो है 0.95 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो एक ही दिन बर्थडे नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो मैंने कहा था ना, कोई भी चीज़ या तो होगी या तो नहीं होगी। होने के लिए आपको दे रखा है, नहीं होने के लिए निकालना है। देखिए, एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता 0.95, मतलब एक ही दिन होने की प्रायिकता दे रखा है, PE दे रखा है 0.95। आपको क्या निकालना है? एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता, आपको PE नॉट निकालना है। अब आपको पता है कि PE प्लस PE नॉट इक्वल में होता है 1। PE की जगह 0.95 और PE नॉट 1, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस, तो PE नॉट इक्वल 1 माइनस 0.95 कितना हो जाएगा? एक में से 0.95 जाएगा तो 0.05। तो एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 0.05। ठीक है, बस सिंपल, उतार लो इसे। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर बुक में है तो आप कर लेना। होने की दी होगी, नहीं होने की निकालनी है तब भी 1 में से माइनस कर देंगे, और नहीं होने की दे रखी है, होने की निकालनी है तब भी 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, उतार लिया इस क्वेश्चन को? जी सर, उतार। आगे क्वेश्चन नंबर। अच्छा बताओ, इनमें से प्रायिकता कौन सा नहीं हो सकता है? 1 माइनस 1.5, 15% या 0.5। बताओ कौन सा प्रायिकता नहीं है? इनमें से कौन सा प्रायिकता नहीं है? 1 तो हो सकता है, 15%, 15% मतलब 15/100 मतलब 0.15। तो ये भी तो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो हो सकता है। ये भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो हो सकता है। ये माइनस में है, ये माइनस में, मतलब ये प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है, ये प्रायिकता नहीं। चलिए अब हम करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए मैं कहा एक पासे को फेंकने पर सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या है? एक पासे को फेंकने पर सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या है? अगर एक हम पासा फेंक रहे हैं तो सम संख्या आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है? देखिए सॉल्यूशन। अगर हम एक पासा फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। पासा क्या होता है? जो लूडो में खेलते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। हमें चाहिए सम संख्या, तो अनुकूल परिणाम की संख्या, परिणाम कह लो या संभाव्य कह लो, बात वही है। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है? सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2 4 और 6, तो कितने हुए? 2 4 6 कितने हुए? 1 2 3 हो गए। 3 संख्या जो है वो सम संख्या है, तो अनुकूल परिणाम की संख्या 3 हो गई। और कुल परिणाम की संख्या, और टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल है 6। तो प्रायिकता जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे? अनुकूल परिणाम की संख्या बटे में कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या 3 और कुल परिणाम की संख्या 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आपकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। ठीक है,
इसी में एक क्वेश्चन और आ सकता है पासे से जुड़ा हुआ। दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पर आए अंकों का योग 9 होगा। इसकी क्या प्रायिकता है? दो पासों को अगर हम एक साथ फेंकेंगे और दोनों पासों पर जो अंक आएगा वो अंकों का योग दोनों पासों पे, जैसे मान लीजिए कि एक पासा फेंका उस पर आ गया एक पासा फेंका उस पर आ गया 2, तो एक पर दो, तो कितने हो गए? 1 और 2 3 हो गए। तो उसी प्रकार दो पासे फेंके एक साथ, तो दोनों पासों पे जो अंक आया है उनको अगर हम जोड़ें, उनका जोड़ना कितना होना चाहिए? 9 आना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। अगर हम दो पासे फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है? एक पासे पे 1 आएगा, एक पर 1 आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही होगा ना। फिर एक पर 2 आ जाएगा, अगले पे 1 आ जाएगा, एक पर 2 आ जाएगा, दूसरे पे भी 2 आएगा, ऐसे करते हुए 6 तक। अब दोनों अंकों का योग है तो अनुकूल परिणाम की संख्या, पहले अनुकूल परिणाम देख लेते हैं क्या क्या आएगा। अनुकूल परिणाम 9 आना चाहिए। तो कब कब आ सकता है? अगर एक पासे पर 3 आए और अगले पासे पे 6 आ जाए तो 9 आएगा। एक पासे पे 4 आए और अगले पासे पे 5 आए तब भी 9 आ जाएगा। पहले पासे पे 5 आए और दूसरे पासे पे 4 आए तब भी 9 आ जाएगा। पहले पासे पे 6 आए, अगले पासे पे 3 आए तब भी 9 आ जाएगा। और तो कोई संख्या 9 के लिए होगी नहीं। तो अनुकूल परिणाम हो गई ये 4 बार, 3 6 4 5 5 4 6 3। तो अनुकूल परिणाम हो गए 4। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो गई? अनुकूल परिणाम की संख्या कितने हो गए? 4। अब कुल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल कितने बनेंगे? 6 एक पासे पर और 6 एक पासे पे, 2 बार आ रहे हैं तो 6 6 36 कुल परिणाम हो जाएंगे 36। तो इसकी प्रायिकता अनुकूल परिणाम की संख्या 4 और कुल परिणाम की संख्या 36, 9 चौक 36, 1/9। तो अनुकूल परिणाम टोटल प्रायिकता कितनी आ गई? 1/9। ठीक है, आप पूरा ऐसे करोगे। अब ये तो इत्तेफाक की बात है कि अंकों का योग भी 9 है और 1/9 आ गया। जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही होगा कि अंकों की का योग 3 है और आपका 1/3 आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप पूरा करके देखोगे। आप बुक में देखो, ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बुक के क्वेश्चंस करो और जो ना आए वो पूछो। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए एक थैले में एक थैले में 5 हरे, 3 लाल और 2 नीले कंचे रखे हैं। एक थैला है, उस थैले में 5 हरे हैं, 3 लाल हैं और 2 नीले कंचे हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ एक कंचा यदृच्छया निकाला गया। एक कंचा यदृच्छा मतलब बिना देखे एक कंचा आपने निकाला गया
कंचा लाल रंग का होगा, लाल रंग का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? निकाला गया कंचा लाल रंग का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो देखिए, हरे रंग के कितने कंचे हैं? 5। हरे रंग के कंचे हैं 5, लाल कलर के कंचे हैं 3 और नीले कलर के कंचे हैं 2। तो टोटल कितना हो गया? कुल आ गया 5 3 8 और 2 10। अब एक कंचा आपने निकाला है और निकाला गया कंचा है लाल, एक कंचा, तो लाल कंचा हो गया ना, तो अनुकूल हो गए लाल, हमें चाहिए लाल। लाल की संख्या है कितनी? 3। 3 में से कोई सा भी एक निकाला गया होगा, तो प्रायिकता जो हो जाएगी लाल के लिए, सॉरी लाल कितने हैं? 3 है, इस 3 में से कोई सा भी एक निकाला होगा तो लाल की संख्या हो गई 3। और नीचे क्या लिखते हैं? कुल परिणाम, टोटल कितने हो गए? 10। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 3/10। अब ये कहता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन का एक पार्ट ये कहता कि निकाला गया कंचा हरा नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है? तो देखो, दो बातें होंगी, दोनों तरीके से आपका आंसर सही आएगा। अगर हरा नहीं है तो लाल और नीला होगा, जाहिर सी बात, या तो लाल होगा या तो नीला होगा। तो अनुकूल कितने हो गए? लाल 3, नीले 2, 3 और 2 5, और टोटल तो 10 है ही, तो 1/2। या तो ऐसे निकाल दें, या हरा कितना है? 5 है, तो पहले होने की प्रायिकता निकाल दो, 5/10। 5/10 मतलब 1/2, और उसको 1 में से घटा दो ना होने के लिए, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तब भी 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। उतार लो इसे, उतार लिया। चलिए, एक और है चीज़ जो कि आपको पढ़ना है 10th क्लास में, वो है ताश के पत्ते। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें। ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं? 52। ताश के टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 2 कलर के होते हैं, एक होता है लाल और एक होता है काला। एक होता है लाल और एक होता है काला। 2 कलर के होते हैं। 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं। लाल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ईंट और पान। ईंट और पान। ईंट को इंग्लिश में हम डायमंड कहते हैं, पान को हम इंग्लिश में हर्ट कहते हैं। काला रंग का पत्ता भी 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, चीड़ी और हुकुम। चीड़ी को इंग्लिश में कहते हैं क्लब और हुकुम को कहते हैं हम स्पेड। ठीक है, तो देखो, ईंट के टोटल कितने पत्ते होते हैं? ईंट के पत्ते होते हैं 13। पान के भी कितने पत्ते होते हैं? 13। चीड़ी के कितने पत्ते होते हैं? 13। और हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13। सबके 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं 13 पत्ते? देखिए, 1 से लेके 10 तक 10 पत्ते तो ये हो गए नंबर वाले। 1 से 10 तक इसकी भी होंगे, एक एक नंबर वाले होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक सबके होंगे। और जो 3 और पत्ते बचे उन्हें हम कहते हैं चित्र पत्ता। क्या कहते हैं हम? चित्र पत्ता, फिगर, या आप कह सकते हो फेस कार्ड। ये कौन कौन से होते हैं? एक ये होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, तो हो गए 13 पत्ते, 1 से 10 और ये 3, 13 इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी। इसका मतलब प्रत्येक पत्ता कितने बार होता है? 4 बार होता है। जैसे अगर हम बादशाह की बात करें
तो एक ईंट का बादशाह होगा, एक पान का बादशाह होगा, एक चिड़ी का बादशाह होगा और एक हुकुम का बादशाह। अगर मैं एक नंबर की बात करूँ, नंबर 1 जिसको इक्का भी कहते हैं, एक, तो एक ईंट का भी होगा, एक पान का होगा, एक चिड़ी का होगा और एक हुकुम का होगा। अगर मैं 8 नंबर के पत्ते की बात करूँ जिस पर 8 लिखा होगा, तो ये 8 नंबर का पत्ता एक ईंट का होगा, एक पान का होगा, एक चिड़ी का होगा, एक हुकुम का होगा। मतलब प्रत्येक पत्ते कितने कितने बार होंगे? 4-4 बार होंगे। ठीक है, तो अब इसमें मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 52 पत्तों को, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटा गया, उनमें से एक पत्ता निकाला गया। बताइए, निकाला गया पत्ता हुकुम की बेगम होगी, हुकुम की बेगम होगी। तो हुकुम की बेगम कितनी बार आएगी? हुकुम की बेगम तो एक ही होगी, तो एक और टोटल कितना है? 52। तो उसका कितना आंसर आ जाएगा? 1/52। ठीक है, कह रहेगा एक चित्र पत्ता होगा। एक चित्र पत्ता मतलब चित्र पत्ता तो एक, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे। ईंट के कितने चित्र पत्ते होंगे? 3 होंगे, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। पान के कितने चित्र पत्ते होंगे? 3 होंगे, एक बादशाह, एक बेगम और गुलाम। तो सबके 3-3 चित्र पत्ते। अब हमने प्रायिकता किसका निकालना है? चित्र पत्ते का। तो 3, 3 6, 3 9, 3 12, टोटल चित्र पत्ते कितने हो गए? 12। तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 12 बटे में टोटल 52, 12/52। ठीक है, उतार लिया? उतार। और इन सभी क्वेश्चनों को और जो मैंने बताया है, इस आधार पर आप अपने बुक खोलो और सारे क्वेश्चंस को करो। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा आपको और जो क्वेश्चन आपको लगेगा कठिन है, हमें नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करो और व्हाट्सअप पे मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने बुक से सारे क्वेश्चंस को आपको करने हैं, फिर कल मिलते हैं। और आपके डाउट्स आप भेजो, आपके डाउट्स को मैं सॉल्व करता हूँ। आज पूरे दिन का समय है आपके पास, आज कभी भी आप लोग डाउट्स भेज सकते हो। जैसे ही मैं अपना व्हाट्सअप देखूँगा, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे ही आप डाउट भेजोगे वैसे ही मैं आंसर दे दूँगा। अगर मैं व्हाट्सअप पे रहा उस समय ऑनलाइन तो मैं दे दूँगा, नहीं तो हो सकता है कि मैं बाद में देखूँ, मैं बाद में उसका आंसर दे दूँगा। आपने लेकिन रुकना नहीं, आपने अपने डाउट्स पूछने हैं, किताब से क्वेश्चन करने हैं। और बेटा अब मैं क्वेश्चन इसलिए अलग से नहीं दे रहा क्योंकि आप लोग के पास अब तो किताब होनी ही चाहिए, है ना। 2 महीना बीत गया, अप्रैल मई जून आने वाला है, तो अब तो सबके पास अपनी अपनी किताबें होनी चाहिए। और किताब की दुकानें खुल रही हैं, अब जाके किताब ले सकते हो। NCERT मैथ की NCERT बुक ले लें और क्वेश्चंस को करें। तो 2-3 चैप्टर हो गए, प्रायिकता भी पूरी ख़त्म हो गई। अब आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 15 तीनों ही अच्छे से समाप्त हो गए। अब तीनों के आपको डाउट्स पूछने हैं, आज कब दिन भर में कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, जय हिंद।